ऑपरेशन सिंदूर का पक्का प्रमाण आया सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना ने जारी की तस्वीरें। पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर किया गया था हमला। हमले में पाकिस्तानी एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने 3 एयर डिफेंस रडार पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए। तो बड़ा नुकसान भारतीय सेना ने पहुंचाया है पाकिस्तान को। भारतीय सेना के डीजीएमओ की पाकिस्तान को चेतावनी भी है, आज सीज फायर तोड़ा तो हम तैयार हैं। वो कह रहे हैं एक बार सीज फायर तोड़ के दिखाओ, हम बताते हैं फिर क्या होता है। डीजीएमओ ने कहा सीज फायर उल्लंघन का तगड़ा जवाब देंगे। और टीवी9 भारतवर्ष की संवाददाता अंजू निर्वाण के सवाल का सेना ने दिया जवाब। समंदर में हम दुश्मन से बहुत आगे, ये कहा है वहां पर नेवी के ऑफिसर ने। जो नेवी ऑपरेशंस के डीजी हैं, उन्होंने हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण के सवाल पर कहा कि समंदर में हमारी कैपेबिलिटी दुश्मन से बहुत ज्यादा है। सर, मेरा नाम अंजू निर्वाण है, टीवी9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। सो एट दिस टाइम वी जस्ट लेट इट बी। तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तानी सेना का कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, उनको कितना बड़ा जख्म पहुंचा है। पाकिस्तान सीज फायर के लिए गुहार क्यों लगाने लगा, क्यों मजबूर हुआ, अब से थोड़ी देर पहले ही भारतीय सेना ने इसका प्रसारण किया। शो की शुरुआत में हम आपको पहले दिखाते हैं पाकिस्तान दहन का पक्का प्रमाण। ऑपरेशन सिंदूर का पक्का प्रमाण सामने आ गया है। यह प्रमाण सेना ने जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंक के हेडक्वार्टर, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और एयरबेस का दहन हो गया। भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की। हमले में पाकिस्तानी एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने इसका सबूत जारी किया है। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. यही सच है। भारतीय सेना ने पाक के 3 एयर डिफेंस रडार को ध्वस्त कर दिया। प्रमाण आपके सामने है। भारतीय सेना के आक्रमण में पाकिस्तान के 2 रडार स्टेशन मलबा बन गए। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर हमले कर आतंक के अड्डों का अंत कर दिया। इन हमलों में आतंक के 2 बड़े हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गए। आतंक के 3 बड़े आका और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। गर्व की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया।
तो पाकिस्तान के मंसूबे को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया और पाकिस्तान की तबाही के सबूत भी दिखा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले का बदला लिया तो पाकिस्तान बौखला गया। उसने साजिशों की नई फेहरिस्त तैयार कर ली, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। एक तरफ उसकी एलओसी पर फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, दूसरी तरफ उसके ड्रोन हमलों को रोका गया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद पलटवार करके भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। कई एयरबेस डिफेंस सिस्टम तबाह कर डाले। पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया और फिर उसने संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई और ये सब 72 घंटे में हुआ, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया। Lancer 1, radar, clear to engage. Radar, Lancer 1, target locked. भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रही। मिट्टी में मिल गए आतंकी ठिकाने। मिट्टी में मिल गए पाकिस्तानी एयरबेस। और मिट्टी में मिल गई पाकिस्तानी हुक्मरानों की हेखड़ी, वो भी सिर्फ 3 दिन में। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हुआ और जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। मुनीर और शहबाज की सांसें अटक गई थी। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पाकिस्तान में छुपे आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों को तबाह किया और जब पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाते हुए भारत पर हमले करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से ऐसी बारूदी गर्जना हुई कि लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक दहल गए। जब तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के शौर्य की मोहर लग चुकी थी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। पाकिस्तान को रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने बैकफुट पर ला दिया। एक तरफ पाकिस्तान में तबाही मचाई, दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान अकेला पड़ गया। शहबाज और मुनीर का हर दांव फेल हो गया। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर तुर्की और चीन को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान की मदद को कोई भी तैयार नहीं था। रूस और अमेरिका से पाकिस्तान को लताड़ भी पड़ी। भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया। अभी भी पाकिस्तान फिर से हिमाकत दिखाता है तो भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी संघर्ष विराम हुआ। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर
जारी है। तो भारत के पलटवार में पाकिस्तानी एयरबेस खाक हो गए। स्कर्दू एयरबेस, चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, चुनियान एयरबेस, रहीम यार एयरबेस, रफीकी एयरबेस, जैकबाबाद एयरबेस, सुकूर एयरबेस और भुलारी एयरबेस। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? 7 मई से लेकर 10 मई तक पराक्रम का ऐसा प्रसारण हुआ कि पाकिस्तान अगर संघर्ष विराम नहीं करता तो उसके अस्तित्व का आखिरी चरण आरंभ हो चुका था। 3 दिनों में इतनी तेजी से घटनाक्रम बदला कि हर घंटे पाकिस्तान तबाही की गहरी खाई में धंसता चला गया। सात मई ऑपरेशन सिंदूर आरंभ। आतंकी ठिकानों पर हमला, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल खुद डीजीएमओ ने बताई तो पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया। डीजीएमओ ने पाकिस्तान में तबाही के सबूत भी दिखाए। ये तस्वीरें मुरीदके की हैं, जहां 4 आतंकी कैंपों पर हमले किए गए। इन तस्वीरों में दिख रहा है मुरीदके के चारों ठिकाने नष्ट हो गए। इसमें कई आतंकी मारे गए। इसकी कई और तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। ये बहावलपुर पर हमले की तस्वीरें हैं, जिसमें दिखाया गया है कि हमले से पहले कैसा था आतंकी ठिकाना और हमले के बाद कैसा था। साफ दिख रहा है कैसे हमले में पूरा बहावलपुर कैंप नष्ट कर दिया गया। 8 मई भारत पर पाकिस्तान की हमले की कोशिश। पाकिस्तान ने 15 शहरों को टारगेट किया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले नाकाम किए। भारत ने पलटवार में पाकिस्तान के 7 एयरबेस तबाह किए। 9 मई पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू की। भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले रोके। भारत की तरफ से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला। 10 मई पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर पीछे धकेला। भारत ने तीनों सेनाओं को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। बड़े हमले की आशंका से घबराया पाकिस्तान। घबराकर पाकिस्तान ने शाम 5 बजे संघर्ष विराम किया। 72 घंटे में पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई थी। इस दौरान बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों ने भी हमले बढ़ा दिए। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया। भारत की सैन्य शक्ति के आगे उसने घुटने टेक दिए। जबकि अभी तक भारत ने सिर्फ रेसिप्रोकल हमले किए थे। पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाता। तो पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया, जिसमें 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने खाक कर दिए। ये ठिकाने थे सवाई मुजफ्फराबाद, जिसकी एलओसी से दूरी 30 किलोमीटर है। सैयदना मुजफ्फराबाद में खाक किया गया, इसकी एलओसी से दूरी 20 किलोमीटर थी। इसके बाद गुलपुर कोटली को भी उड़ाया गया, इसकी एलओसी से दूरी 30 किलोमीटर थी। अब्बास कोटली से कोटली जो एलओसी से 13 किलोमीटर दूर था, उसे भी मिट्टी में मिला दिया गया। एलओसी से 9 किलोमीटर दूर भिम्बर कैंप को भी तबाह कर दिया गया। सियालकोट, जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 6 किलोमीटर है, उस पर हमले किए गए थे। सियालकोट के दूसरे कैंप को भी तबाह कर दिया गया। मुरीदके की बॉर्डर से दूरी 20 किलोमीटर थी, जिस पर भी हमला किया गया। बहावलपुर में कैंप को, आतंकी कैंप को तबाह करके पहलगाम का बदला लिया गया। एक तरफ भारत के सुरक्षा कवच से पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम किए जा रहे थे, दूसरी तरफ पलटवार में भारत प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा था, यानी रेसिप्रोकल हमले, जो उसी तरह की जगहों पर किए जाते हैं जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की थी। इसके बाद भारत ने सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करना शुरू किया। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो सबूत हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 1, यह भुलारी बेस पर हमले के बाद की तस्वीर है, जिसमें एयरबेस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त दिख रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ब्रह्मोस से हमला किया गया हो। हमले में दिख रहा है हैंगर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसके साथ ही रनवे तक जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 2, यह सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें हैं। इसमें साफ दिख रहा है सरगोदा के हवाई पट्टी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है एयर स्ट्रिप पर मिसाइल हमले से एक बड़ा गड्ढा हो गया था।
पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 3। ये पाकिस्तान के शहबाज जैकाबाद एयरबेस की तस्वीरें हैं। इसका हैंगर भी मिसाइल हमले में तबाह कर डाला। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी इमारत तबाह कर डाली। इसके अलावा एयरबेस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मलबा भी सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है। पाकिस्तान की तबाही का सबूत नंबर 4। ये नूर खान एयरबेस की तस्वीरें हैं, जिसमें तबाही साफ दिख रही है। एक तरफ हमले से पहले की तस्वीर है, दूसरी तरफ हमले के बाद की। पहले वाली तस्वीर में एयरबेस में सब ठीक है, लेकिन दूसरी तस्वीर में इमारत को बड़ा नुकसान दिख रहा है। वहां खड़े 2 ट्रक भी नष्ट दिख रहे हैं। पाकिस्तान इन हमलों से इतना घबरा गया कि वो आगे हमले की कोशिश के बारे में सोच भी नहीं पाया, क्योंकि हमले कैसे करता है। एयरबेस तो भारत ने तबाह कर दिए और उसके हमले हमारे डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहे थे। और भारत के ट्रिपल प्रहार से पाकिस्तान कांप गया था। पाकिस्तान हुक्मरानों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि राफेल फाइटर जेट डॉग फाइट में पाकिस्तान जेट को खदेड़ रहा था। और इसके बाद पाकिस्तान के हमले की कोशिश फेल होने के बाद भारत ने हारोप ड्रोन से पलटवार किया, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचाई। जबकि इससे पहले S-400 डिफेंस सिस्टम और आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले नाकाम कर दिए। ये तीनों हथियारों का पहला कॉम्बैट ऑपरेशन था।